जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन एक आयोजित किया गया। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग अधिकार सम्मेलन में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष मुश्ताक गद्दी द्वारा किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कई दशक से गैर कांग्रेसी की सरकार है बड़े बड़े सपने दिखाकर पिछड़े वर्ग को गुमराह कर लूटने और उनका अपेक्षित उत्पीड़ित कर अग्रिम पंक्ति से निचले स्तर पर लाकर खड़ी कर चुकी है। पिछड़ों के अधिकार और उनकी भागीदारी भाजपा सरकार द्वारा पूरी तरह खत्म की जा चुकी है। सम्मेलन के समापन पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कांग्रेस नेता चौधरी असलम मियां, कमर गनी, आफ्ताब आलम, अजय शुक्ला, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, फिरोज खान आदि के साथ पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन में आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरीके के अधिकार पिछड़े वर्ग को दिए जाएंगे? देखिए, विगत दिनों में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने जो प्रस्ताव पारित किए अधिवेशन में, उसमें यह तय किया कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के सभी पदों में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तबकों के लोगों को 50% भागीदारी देंगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि इस देश में जातिगत जनगणना करा के जो बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग की आबादी है उसका इस देश के संसाधनों में, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों संसद सत्र में हमारे नेता खड़गे जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना कांग्रेस की सरकार में कराई गई थी उसका आंकड़ा सरकार जारी करे। अगर सरकार नहीं जारी करती है तो हमारी सरकार केंद्र में आएगी, हम पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराकर और उस आंकड़ों को जारी करेंगे। और कांग्रेस की मांग है इस देश में जो हाल में महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है उसमें भी पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए। इन्हीं सवालों को लेके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग सभी मंडलों में मंडलीय सम्मेलन किया है। अब हम लोग जनपद सम्मेलन कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाकर उनको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल के शासनकाल में किस तरह से पिछड़े वर्ग के हक, अधिकार और उनको नौकरियों से वंचित करने का प्रयास किया है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया और जो उसकी कंडीशंस है उसके हिसाब तो 2039 तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की गरीब आवाम को ठगने का काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का वोट उनकी जातियों के मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर लिया था, लेकिन 7 सालों से इस देश में किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, जैसा कि राहुल जी ने ये सवाल उठाया कि केंद्रीय सचिवालय में 90 सचिव हैं जो ये तय करते हैं इस देश में कि किसके हक में फैसले लिए जाएं। उन सचिवों में मात्र 3% ओबीसी वर्ग के आते हैं और जो 5% सिर्फ बजट को कंट्रोल करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कतई नहीं करती है। महिला आरक्षण बिल को अगर उनको लागू करना था तो अभी तत्काल लागू करना था। आप उसको कह रहे हैं कि जनगणना कराएंगे उसके बाद लागू करेंगे, परिसीमन होगा सीटों का तब करेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः जुमला महिलाओं के साथ भी किया है। महिला आरक्षण बिल पर पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा पार्टी का स्टैंड ये है, महिला आरक्षण बिल को सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी की सरकार में 2009-10 में लाया गया था। उसके बाद विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उस समय लागू नहीं हो पाया। उस समय यही भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोध कर रहे थे। आज उसी बिल को पुनः लाया गया है, लेकिन आज 10 सालों में परिस्थितियां बदली है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि महिला आरक्षण बिल में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है उस स्थिति में क्या करेंगे? कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो जो हमारे एजेंडे में है उसको हम लागू करेंगे। महिला आरक्षण बिल में OBC, माइनॉरिटी, दलित को आरक्षण देंगे, जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ों को भागीदारी देंगे और इस देश में जो पिछड़े वर्ग का हक है उसको हम लोग देने का काम करेंगे। संवैधानिक तरीके से 2026 तक तो जातिगत जनगणना हो ही नहीं सकती। देखिए, ये सरकार है, सरकार ने देखा होगा कि तमाम ऐसे फैसले अमेंडमेंट के माध्यम से किया है। होना तो अलबत्ता चाहिए था 2011 से 12 के बीच में।
21 से 22 के बीच में, लेकिन कोविड का हवाला देकर मोदी सरकार भाग रही है। आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना कराना बहुत जरूरी है। अगर जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो यह पता ही नहीं चल पाएगा कि समाज की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है, और इस देश में लोगों की व्यवस्था करने के लिए हमारे पास कोई आंकड़े नहीं होंगे। तो हमारी मांग भी है कि तत्काल जनगणना भी कराई जाए। अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में बनती है तो क्या संशोधन किया जाएगा? तो जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वो कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को लागू करने के लिए करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक लूट है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, मासूमों, मजलूमों के खिलाफ जो गलत नीतियां बनाई है, सब हम पलट देंगे।